हमें न्यूज रिपोर्ट से पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत वो हर घर तक जाने की और पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारा ये मानना है कि पिछले 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और कहीं ना कहीं वो एक 3C के मॉडल पर आधारित है। और 3C सीधा सीधा है करप्शन, 3C है कमीशन और कहीं ना कहीं लोगों को चीट करने का। तो करप्शन, कमीशन और चीटिंग, ये 3C के मॉडल के ऊपर ये आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि इन्होंने बातें बहुत की थी। इन्होंने वादे किए थे कि हेल्थ सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आज हमने पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो 18 हॉस्पिटल्स खुलने थे उसमें से मात्र 3 हॉस्पिटल खोल पाए हैं। इन्होंने बड़ी बातें की थी कि एजुकेशन पे हम काम करेंगे। मुझे दुख होता है कि 82 स्कूल्स के साइट्स जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो इनको नए स्कूल बनाने की बात के लिए छोड़ के गई थी। इन्होंने वादा किया था कि 5 साल में 500 स्कूल बनाएंगे, लेकिन मात्र 39 पर 10 साल में सिमट कर रह गई है। इसी प्रकार से अगर मैं हर रोज हो रहे करप्शन की बात करूं, पानी की समस्या की बात करूं, बिजली की समस्या की बात करूं, ये पूरी तरीके से फेल साबित हुए। एक बारिश के अंदर, एक सीजन में इस वर्ल्ड क्लास सिटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था माननीय शीला जी के सरकार के समय में, आज वो पूरी तरीके से चरमरा कर ढह गया है। एक सीजन की बारिश में लगभग 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं बिजली और पानी की बात करूं तो ये वही लोग थे जो कहते थे कि पानी हाफ कर देंगे, बिजली माफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे और बिजली हाफ कर देंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि बिजली के सेक्टर में जो एवरेज बिलिंग रेट 5 रुपए हुआ करती थी शीला जी के सरकार में, आज वो डबल हो गया है। आज वो 10 रुपए प्रति यूनिट के करीब पड़ता है एक आम जनता को। इसी प्रकार से फ्री की बात इन्होंने की, 11,000 कुछ करोड़ रुपए जरूर इन्होंने सब्सिडी में दिए, लेकिन उसकी एवज में डिफरेंट चार्जेस और पीपीएसी के रूप में लागू करके ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली की जनता से लूटने का काम किया। आज पानी की बात करें, जो कहते थे पानी फ्री देंगे, मुझे दुख होता है कि इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। इन्होंने पानी की लाइनें बिछाने का काम तो किया, इन्होंने सीवेज की लाइन बिछाने का काम तो किया, लेकिन उनकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में नहीं सोचा। पानी कहां से आएगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, उसके बारे में नहीं सोचा। नतीजा ये है कि आज जब लोग अपना टूटी खोलते हैं तो उसमें से घंटा, जो 1 घंटा 1.5 घंटा पानी मिलता है, उसमें गंदा पानी आता है। लोगों को मजबूर होकर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया बढ़ा है। और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, लगभग जो 44% सैंपल लिए गए थे, 44% में पानी की गुणवत्ता नहीं पाई गई। लिहाजा मेरा मानना ये है कि इस सारे प्रकरण से भी कहीं ना कहीं ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आएगी। अगर हम इसको देखेंगे, कुछ ठेकेदारों को फायदा देने के लिए उन्होंने पानी की पाइपलाइनें बिछा दी, सीवेज की लाइनें बिछा दी, लेकिन उसके ट्रीटमेंट की या उसपे स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था नहीं की। सर, आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने सीधा मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों पर आप निशाना साध रहे हैं। इस पार्टी सरकार में बचाने में उनकी रिहाई पे लग रही, मुख्यमंत्री को तो आप बड़ा आरोप लगा रहे, वो क्या है? वो माना जाए कि चुनाव की आप लोगों ने तैयारी के भी लाइन, जैसे मैंने कहा, ये सरकार 3Cs पे चल रही है, जिसमें करप्शन, जिसमें कमीशन और जिसमें लोगों को चीट किया गया, उसके ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि पीछे नई एक्साइज पॉलिसी के रूप में लाकर इन्होंने हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने की कोशिश की और उसका खुलासा हुआ कि किकबैक्स लिए गए, कमीशन लिया गया। और कहीं ना कहीं उसी कारण से जब कांग्रेस की नजरों में वो आया तो हमने उसकी शिकायत की और उसका नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और अन्य जो एमएलए हैं वो जेल में है। दुख इस बात का भी होता है कि जब दिल्ली की जनता परेशान थी, दिल्ली की जनता बारिश के पानी में डूब के मर रही थी, नालों में डूब रही थी, जब दिल्ली की जनता को पीने को पानी नहीं था,
उस समय रिहाई तो हुई मनीष सिसोदिया जी की 17 महीने के बाद, रिहाई नहीं बेल हुई, और बेल भी कंडीशनल हुई, 7 बार रिजेक्ट होने के बाद हुई। होना ये चाहिए था कि मनीष सिसोदिया जी उन लोगों के दुखों को बांटने के लिए उनके घर पर जाते, उनके सहानुभूति दिखाते या उनको कंपनसेट करने का काम करते, लेकिन वो चुनावी यात्रा और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। और आज एक और नया पोस्टर जिसमें मनीष जी आ गए हैं, केजरीवाल जी आने वाले हैं, मैं उनको कहूंगा कि ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, वो लोगों के दुखों में शामिल होएं, लोगों से मिले, अगर छूटते भी हैं तो ये कोर्ट का डिसीजन है, वो हमारा डिसीजन नहीं।